हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्विच केस के कॉन्सेप्ट्स। स्विच केस में बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं और कुछ ऐसे भी पॉइंट्स बताऊंगा जो कि यूनिक होगा, राइट। लेकिन सवाल ये उठता है कि स्विच केस हम यूज करेंगे ही कब, राइट। आपके पास ना मल्टीपल ऑप्शंस हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन बनेगा करोड़पति में एक क्वेश्चन के कितने ऑप्शन हैं? 4। उसमें से कोई एक ही करेक्ट होगा ना। तो जब मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई एक को चूज करना हो तो हम क्या यूज कर सकते हैं? स्विच केस, राइट। तो स्विच केस को समझते हैं आकर के। एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू समझाने चाह रहा हूं मैं। आपको बताना है कि ये वोवेल है, कोई भी कैरेक्टर वोवेल है, ये कॉन्सोनेंट है। वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है? वोवेल कौन कौन सा होता है? ए, चलिए कैपिटल ए, कैपिटल ई, आई, ओ, यू, ये है ना वोवेल। पता है ये क्वेश्चन टीसीएस में पूछा जा चुका है, लेकिन ये जितना आसान लग रहा है क्वेश्चन उतना आसान ये नहीं है। टेस्ट केसेस बहुत सारे डेवलप होते हैं। अब क्या मतलब है टेस्ट केसेस का, ये मैं बताऊंगा आने वाले टाइम पे, लेकिन अभी इसको बहुत सिंपल तरीके से मैं बना रहा हूं, उसको पहले समझते हैं, फिर इसको कॉम्प्लिकेट भी कर देंगे, राइट। देखिए, एक कीवर्ड है स्विच, एक कीवर्ड है केस, और एक कीवर्ड है ब्रेक, और एक और कीवर्ड यूज कर रहे हैं डिफॉल्ट। तो यहां पे कितने कीवर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं? 1 2 3 4। अब 4 के 4 का मीनिंग अभी समझना है। अब मल्टीपल ऑप्शंस क्या? तो ch की जो वैल्यू होगी ना, ch एक वेरिएबल है कैरेक्टर टाइप का, और इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। जावा में नया है, C++ में स्ट्रिंग नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग अलाउड है। यहाँ पे एक नया फीचर है जावा के अंदर कि स्ट्रिंग भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, लेकिन फिलहाल मैंने अभी कैरेक्टर रखा है, तो जो वेरिएबल का नाम होगा ना वो यहाँ लिखते हैं। अब वेरिएबल की वैल्यू अगर a हुई तो वो ये वाला केस चलाएगा, अगर e हुई तो ये वाला केस चलाएगा। मतलब जो भी ch की वैल्यू होगी ना वो उसी केस के पास पहुंचा देगा, और चलेगा कोई एक ही केस, राइट। और ये जो स्विच है ना, ये सिर्फ पहुंचाता है, उससे निकालता नहीं है। निकालता कौन है? ब्रेक। ब्रेक कीवर्ड लगाते हैं निकालने के लिए, स्विच केस से बाहर निकालने के लिए। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे ch की वैल्यू क्या है? o। तो ये स्विच क्या करेगा? केस नंबर o के पास पहुंचा देगा। अब केस नंबर o के पास पहुंचा देगा तो जो एग्जीक्यूशन यहाँ पे एक लाइन लिखो आप या 10 लाइन लिखो, वो सब एग्जीक्यूट हो जाएगा, और तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक आप ब्रेक नहीं लिख देते हो। ब्रेक लिखोगे, जैसे लिखोगे ब्रेक, वो स्विच केस के बाहर ले आएगा, ठीक है। तो स्विच तक, केस तक पहुंचाने वाला काम कौन करता है? स्विच। और वहां से निकालने वाला काम कौन करता है? ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है? बाहर निकल, बाहर निकल जाओ किसी भी चीज से, है ना। तो जो फ्लो चल रहा है उससे बाहर निकल जाओ, जो स्विच का जो फ्लो चल रहा है उससे बाहर निकल जाए, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ब्रेक। अब बोलोगे अगर आप सर के ब्रेक अगर यूज ना करें तो, अगर आप ब्रेक यूज नहीं करोगे तो ये तो स्विच आपको यहाँ पहुंचा देगा, तो ये भी एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये ब्रेक नहीं लिखते हो अगर आप, तो ये वाला भी एग्जीक्यूट करा देगा, और अगर यहाँ भी ब्रेक नहीं लिखते हो तो उसके नीचे भी चला देगा। जितने सारे चीजें होंगे उसके नीचे, जब तक ब्रेक नहीं आएगा तब तक चलता रहेगा, और लास्ट में कहीं ब्रेक नहीं लिखोगे तो स्विच केस में जितने केसेस होंगे सब के सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो कोई एक ही एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें क्या करना होता है? केस खत्म होने के बाद ब्रेक लगा लेते हैं ताकि वो बाहर आ जाए उस चीज से, राइट। तो इसको अब और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, इस केस में क्या होगा? ओ है यहाँ पे, तो जैसे ओ है तो ये स्विच क्या करेगा? आपको केस नंबर ओ के पास पहुंचा देगा, और ये प्रिंट करेगा वोवेल, और फिर ब्रेक करेंगे तो ये फिर स्विच से, मतलब यहाँ पे खत्म हो रहा है स्विच केस, तो ये बाहर आ जाएगा, और इसके नीचे फिर मेन फंक्शन है, और उसके नीचे फिर क्लास एंड हो रहा है, राइट। तो ये स्विच ब्रेक क्या करेगा? स्विच से बाहर निकाल देगा। ये तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा यहाँ पे कोई वैल्यू दे देते जो कोई केस से मैच ना करे तो क्या होगा? तो फिर वो कहाँ जाएगा? सारे डिफॉल्ट में।
मतलब क्या है कि 5 केसेस हैं, या तो यहाँ पे यू हो, या तो ओ हो, या तो आई हो, या तो ई हो, या तो ए हो, तब तो वो उस केस में पहुंचा देगा। लेकिन अगर उसके अलावा कोई और वैल्यू अगर आ जाता है तो सब के सब ये कहाँ जाएगा, डिफॉल्ट केस में, और ये क्या प्रिंट करेगा, कॉन्सोनेंट, राइट। अब इस प्रोग्राम में एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं, बहुत सारे केसेस में ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, उसको मैं इंप्रूव करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी ये ईज मोड में मैं आपको रन करा के पहले दिखाता हूं, राइट। देखिए इसको रन कराने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें CMD स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। जैसे CMD, इसको मैंने सेव करा है डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे अगर सेव करा है तो एग्जीक्यूशन कहाँ लेके जाएंगे, डेस्कटॉप पे। कैसे, तो CD डेस्कटॉप, जावा सी कंपाइलर को कॉल किया है और लिखा है स्विच केस example.java, कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। जावा स्विच केस एग्जाम्पल, जो क्लास का नाम है। तो क्या प्रिंट हो रहा है, ये वोवेल प्रिंट हो रहा है। वोवेल प्रिंट क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ओ है, तो ये ओ क्या करेगा, केस नंबर ओ के पास ले जाएगा, और यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, वोवेल, तो वहां भी क्या आउटपुट आना है, वोवेल। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप ना यहाँ पे लिख देते हो ए, कैपिटल ए, राइट, तो भी क्या प्रिंट होगा, ये तो भी क्या प्रिंट होना चाहिए, वोवेल, ठीक है। अब मैं आपको यहां लिख देता हूं x, राइट, यहाँ पे वैल्यू मैंने क्या दे दिया है, x, और अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। पहले कंपाइल करना पड़ेगा क्योंकि मैंने कोड को चेंज किया है। अब क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट, क्योंकि वो कॉन्सोनेंट है भी, राइट। देखिए ये तो सिंपल है जो मैंने बताया, लेकिन अब थोड़ा और इंप्रूव करते हैं, इसमें टेस्ट केसेस डालते हैं, नए नए इनपुट डालते हैं। मान लीजिए ना यहाँ पे मैंने स्मॉल ए डाल दिया होता, तो स्मॉल ए तो वोवेल है, लेकिन पता है इसका आउटपुट क्या आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा, क्योंकि कोई केस मैच नहीं करेगा, क्योंकि मैंने केसेस में सिर्फ कैपिटल लेटर दिया है, देख रहे हो, मैंने यहाँ पे जितने भी केसेस हैं सब में कैपिटल लिखा है, तो कैपिटल को ही वो केस कंसिडर करेगा। अगर स्मॉल लिख देंगे तो वो सब कहाँ ले जाएगा, डिफॉल्ट केस में, और क्या प्रिंट करेगा, कॉन्सोनेंट। और यहाँ भी क्या प्रिंट हो रहा है, कॉन्सोनेंट। आउटपुट देख रहे हो आप, कॉन्सोनेंट प्रिंट हो रहा है, तो ये तो गलत है ना। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं इस बात का फायदा उठाऊंगा कि जब तक ब्रेक नहीं लिखते हैं एग्जीक्यूशन बाहर नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, केस ए, राइट, केस ए लिखूंगा मैं। यहां भी लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा मैं यहां पे, केस ई, राइट। मैं इतना पहले आपको रन करा के दिखा देता हूं। देखिए वोवेल प्रिंट हो रहा है ना, ये क्या प्रिंट हो रहा है, वोवेल प्रिंट हो रहा है ना। क्यों, क्योंकि मैंने कौन सा केस लिखा था, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू लिखा है मैंने ए, राइट। तो जब यहाँ पे ए लिखा है मैंने स्मॉल ए, तो ये किस केस में जाएगा, यहाँ पे जाएगा ना, और जब यहाँ जाएगा तो फिर ये वोवेल प्रिंट करेगा, राइट। तो इसका वोवेल प्रिंट हो रहा है, तो ज्यादा अच्छा है ना, जब तक हम केस नहीं लिखेंगे, जब तक हम ब्रेक नहीं लिखेंगे, सॉरी, तब तक वो बाहर आएगा नहीं, तो इसका हम फायदा उठा लेंगे। अब बोलोगे सर इसको और एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं, तो देखो मैं बताता हूँ उसको एफिशिएंट और कैसे बना सकते हैं।
क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? स्मॉल आई, राइट। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? केस स्मॉल ओ। और मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? तो कोई भी केस हो मैं लिखूंगा सिर्फ एक ही बार वोवेल प्रिंट कराने का स्टेटमेंट। ज्यादा अच्छा हो गया ना ये? अब मैं आपको रन करा के दिखाता हूं कि इसमें से कोई भी केस आ जाए वो वोवेल ही प्रिंट होगा, राइट। वोवेल प्रिंट होगा। देखते हैं वोवेल प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने इसको सेव करा दिया है और अब मैं इसे कंपाइल कराऊंगा। वोवेल प्रिंट हो रहा है ना, राइट। वोवेल प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पे लिख दूं x, तो सेव कराया मैंने, अब इसे कंपाइल कराऊंगा और फिर रन कराऊंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा? कॉन्सोनेंट आ रहा है। सही से आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब बोलोगे सर इसमें और बेहतर क्या कर सकते हैं? तो अगर मान लीजिए ना मैंने यहां पे लिख दिया है प्लस, क्या लिख दिया है? प्लस। तो प्लस तो अल्फाबेट ही नहीं है, लेकिन पता है इसका आउटपुट क्या आएगा इस केस में? कॉन्सोनेंट आएगा। आ गया ना कॉन्सोनेंट, जबकि आना नहीं चाहिए था। उसको बताना चाहिए था कि ना ही कॉन्सोनेंट है और ना ही वोवेल है, लेकिन तब भी इसने प्रिंट किया। तो ये टेस्ट केसेस कहते हैं इसको। जो मैं प्रोग्राम बनाऊं उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैं इनपुट दे दूं, और अगर डिफरेंट डिफरेंट किसी भी तरीके का गलत सही मैं जो भी इनपुट दे दूं और तब भी वो मेरा प्रोग्राम रिस्पॉन्ड कर रहा है उस टाइम पर, हर चीज का आंसर करेक्ट अगर दे रहा है, तभी मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा बना है। क्योंकि इस केस में जब मैं प्लस दे रहा हूं वैल्यू, तो उसको कॉन्सोनेंट प्रिंट नहीं करना चाहिए था। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब यहां पे इफ लगाएंगे और यहां पर इफ लिख करके क्या करेंगे? लिखेंगे कंडीशन कि ch की वैल्यू अगर 65 से लेकर के 91 तक और 97 से लेकर के 123 तक के अगर अंदर आता है तो ये स्विच केस चले, नहीं तो एल्स में दिखा दे कि इनवैलिड कैरेक्टर है। तब जाकर के मेरा आउटपुट अच्छे तरीके से आ सकता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।